कैसे हो दधीची? देवताओं के शुभ चिंतक अपनी अस्थियों से देवराज को वज्र देने वाले, पग पग पर देवताओं की सहायता करने वाले। देखो, आज देवताओं की संपत्ति कामधेनु गाय असुरों की हुई। आज से कामधेनु गाय तारकासुर की। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। क्या हुआ? महादेव ने हमारा आतिथ्य स्वीकार लिया है पिताश्री। अब वो यही हिमालय की गुफा में रहेंगे। महादेव हमारे प्रांगण में रहेंगे, इससे बड़ा आनंद और क्या होगा? गंगा, तुम आती हो तो मन को शीतल और पवित्र कर देती हो पुत्री। तुमने हमें धन्य किया है पुत्री। महाराज की जय हो। तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है सेविका? शुभ सूचना है महाराज हिमवान। महारानी मीनावती को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। अपने इस अवतार में मैं पर्वतराज हिमवान की पत्नी मैना देवी के गर्भ से जन्म लूंगी। देवी आदि शक्ति की, देवी आदि शक्ति की, देवी आदि शक्ति की, देवी आदि शक्ति की, देवी आदि शक्ति की। संयोग देखिए, मां आदि शक्ति पर्वतराज हिमवान के घर जन्म लेंगी और वहां गंगा महादेव को पहले ही हिमालय लेकर आ चुकी हैं। शिव और सती की प्रेम कहानी जो दक्ष के महल में अधूरी रह गई थी, वो अब हिमालय में आकर पूर्ण होगी। तो अत्यंत शुभ समाचार है। एक ओर साक्षात महादेव का आगमन और दूसरी ओर संतान प्राप्ति का संकेत। कैसा अद्भुत संयोग है ये। जाओ और उत्सव की तैयारियां करो। समस्या अत्यंत गंभीर है नारायण। पहले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो दुष्ट तारकासुर केवल तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, परंतु और अधिक शक्ति ने उसकी पहले से ही भ्रष्ट मति को और अधिक भ्रष्ट कर दिया है। अब वो दुष्ट तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार कर रहा है। तारकासुर, ये मत भूलो कि कामधेनु समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। वहीं से कामधेनु को ऋषियों को सौंपी गई है। असुरों की सहमति से कामधेनु पर हमारा अधिकार है। तुम कौन होते हो ये निर्णय लेने वाले कि किसकी झोली में क्या गिरेगा? ये निर्णय तो युगों से चले आ रहे सिद्धांतों से होता है और ये तय करना तो देवराज का कर्तव्य है। देवराज यानी कि स्वर्ग का राजा, यानी कि मैं तारकासुर घोषणा करता हूं कि आज से कामधेनु गाय असुरों की हुई। और यदि तुमने मुझे रोकने की चेष्टा की तो मार दिए जाओगे दधीची। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने अहंकार और बल के मद में
अपने अंत को ललकार रहे हो। मेरा अंत? किसमें इतना बल है कि मुझे रोक सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पराक्रमी है जो मुझे मार सके? सिवाय शिव और शक्ति के पुत्र के, जो कभी होगा ही नहीं। देखो मुझे, अमर हूं मैं, अजर अमर तारकासुर। हे नारायण, वो देवों को ही नहीं, तारकासुर देवों की संस्कृति को नष्ट कर देना चाहता है। वो चाहता है कि सृष्टि का पालन संचालन उसकी इच्छा से, उसके नियमों से हो। आप कुछ करें नारायण, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तारकासुर, एक वरदान ने तुम्हारी मति भ्रष्ट कर दी है। तुमसे पहले न जाने कितनों पे त्रिदेव की दया दृष्टि पड़ी थी, न जाने कितनों ने अपने तप से वरदान पाया था, किंतु अधर्म का नाश कभी नहीं रुका। जिसने शक्ति के लोभ में अंधा होकर उत्पात मचाया है, उसका सर्वनाश करने के लिए हर बार महादेव ने तांडव किया है।